हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है छोटी होली, तो होली का पूजने अभी जाने लगी हूँ। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस मनु का वेट कर रही हूँ। और मैंने सारी पूजा की तैयारी जो भी थी वो कर ली। तो कल जो भी मेरे को होली पे जो भी चीज़ें बनेंगी ना, उसकी तैयारी आज मैं थोड़ी बहुत करके फ्री हो जाऊंगी, ताकि कल मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। होली को आप जैसे भी इंजॉय करो, चाहे सूखी होली खेलो, पानी वाली खेलो, जैसे भी करो, बस अच्छे से इंजॉय करो फैमिली के साथ। तो मन्नू आ गया, अब मैं इनके साथ होली का पूजने जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हम होली का कैसे पूजते हैं। मुझे खैर इतनी ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। नॉलेज तो खैर क्या, मतलब जो मैं यहाँ पे शुरू से करती आई हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो दिखाती हूँ मैंने क्या तैयारी करी है। तो होली की मैंने तैयारी कर ली है और ये लेके जाना है। ये जो होते हैं ना, गोबर की क्या उपले जो बने होते हैं उसकी माला होती है ये। तो ये भी होलिका माता पे जो यहाँ पे पूजी जाएगी वहाँ पे ये चढ़ाए जाएंगे। और हेलो, और अनाया को माला पहना दी है। हमारे यहाँ पे हर जगह तो नहीं होता, हर किसी के यहाँ पे रिवाज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से माला पहनाई जाती है। अनाया तूने माला उल्टी डाली हुई है, चॉकलेट टेढ़ी हो गई। और ये पहनाई जाती है चॉकलेट वाली माला, टॉफ़ी चॉकलेट और कुछ ड्राई फ्रूट्स की भी होती हैं। तो इस बार अनाया के लिए चॉकलेट वाली आई है, अनाया की फेवरेट चॉकलेट है। लेकिन खा नहीं सकती, कोई नहीं, बाद में खा लेना। और यहाँ पे भी मेरा सामान फैला हुआ है, इसे इग्नोर करना, अभी ये सिमटेगा बाद में। अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। चलो, अरे इसको तो हटा दे, मैं तो भूल ही गई इसको हटाना। और ये है जो कल मनु होली का सामान लेकर आए हैं, सारा रंग वगैरह, स्प्रे और कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। वो अभी जब मैं पूजा वगैरह करके आ जाऊँगी ना, शाम को अनाया के साथ बैठ के बताऊँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं उस टाइम देख नहीं रही थी, लेकिन मेरे को सुन रहा था कि क्या क्या बता रहे हैं इसके पापा कि इससे क्या होता है। ये कुछ होली से रिलेटेड सामान है, 2-3 इस बार नई वैरायटी आई है ये, और ये दोनों न्यू वैरायटी हैं। ठीक है। और जो प्लेट रेडी करनी होती है ना वहाँ पे पूजने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। तो ये प्लेट में 1 कटोरी सूखा आटा, गुड़, जनेऊ और बाल है। इन सबको मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब लूँगी और पूजा करूँगी वहाँ पे जाके, और टीका लगाऊँगी और जोत भी जलानी होती है। और आटा और गुड़ हम एक बाबा जी को दे देते हैं, वहाँ पे साइड पे बैठे होते हैं। और तो नीचे बैठ के ना मेरे से बिल्कुल भी पूजा नहीं होती है, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं 1-2 मिनट भी एक्स्ट्रा अगर बैठ जाऊँ तो मेरे लेग्स में बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, और इस वजह से मुझे फिर कुछ सेकंड के लिए वो पेन रहता है, बहुत मुश्किल से ठीक होता है फिर। तो बस जैसे लेडीज़ सब फेरे ले रही हैं ना, वैसे मैंने भी ले लिए थे, और साथ साथ फेरे लेते लेते जल चढ़ाना होता है। तो बस मेरी भी पूजा हो गई थी, उसके बाद बाबा जी को भी दे दिया था जो भी देना था, और उसके बाद मैं घर आ गई थी। तो घर में एंटर करने से पहले जो भी मतलब मैं टीका साथ लेके जाती हूँ ना, उससे मैं स्वास्तिक बना देती हूँ गेट के दोनों साइड पे, और नीचे साइड पे गेट के दोनों साइड पे मतलब पानी भी डालती हूँ, जल डालती हूँ। और मैं लोटा भी लेके गई थी पानी का, तो उसमें से थोड़ा सा पानी बचा लेती हूँ, तो मैं डाल देती हूँ। तो उसके बाद ही हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये छोटी सी पूजा होती है। तो अभी जैसे मैंने इसको बोला ना डोर खोल दो, तो इसने क्या बोला, मुझे खोला नहीं इसने गेट। पहले बोलती है आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा श्वेता। फिर कहती है आपका सरनेम क्या है? तो फिर मैंने कहा वत्स। तो फिर कहती है आपका फ़ोन नंबर क्या है? मैंने कहा तो खोल रही है या नहीं खोल रही? खोलने के नाम नहीं ले रही थी आज तक ये मैंने, और मेरे हाथ में था सामान। मजाक था ये है। तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ, और बस अब अपना फिर बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। पहले अनाया को खाना दे देती हूँ, लंच, उसका लंच टाइम हो चुका है। गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:17 रात के। तो मैं अपना अभी जो कल की प्रिपरेशन है वो करने लगी हूँ, तो ताकि मुझे कल होली पे ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ी सी तैयारी अभी रात को ही करके सोऊंगी। तो कल जैसे काफ़ी कुछ बनेगा, होली पे हम बहुत कुछ बनाते हैं, तो उस सब की प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें जो मैं रात को पहले से करके रख सकती हूँ वो करके रखूँगी। बाकी जो
एकदम उसी टाइम बनना है वो मैं कल ही करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं कल जैसे गुलगुले बनने हैं तो गुलगुले का मैं आटा जो घोल होता है ना वो मिक्स करके फ्रिज में रख दूँगी। तो चलो मैं अपनी तैयारी करती हूँ स्टार्ट। ये है इमली की चटनी। ये आपको याद हो जब भी मैंने शिवरात्रि वाले दिन बनाई थी ना, ये वही वाली चटनी है। और चटनी कोई ख़राब नहीं होती है, ये 6-7 महीने तक चलती है। तो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अभी। और इसे हम स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं तो ये कभी भी ख़राब नहीं होती, 6 महीने तक ये एकदम सेफ़ है। तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और चीनी और ज़रा सा नमक और डाल के इसे थोड़ा सा पतला कर लिया। और ये बस ठंडा जैसे ही हो जाएगा तो फिर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी जार में। और यहाँ मैं गुलगुले का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो मेरी ये चाशनी भी रेडी हो चुकी है। तो अभी ये पानी ठंडा होएगा, उसके बाद ही जाके मैं इसका बैटर तैयार कर पाऊँगी। और ये मैंने चटनी भी रेडी कर दी कल के लिए, ताकि मुझे कल ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो इसको मैंने बाद में फ्रिज में रख दूँगी। और मैंने आलू भी बॉईल कर दिए हैं और काफ़ी सारे आलू हैं। तो क्योंकि कल मैंने आलू की सब्ज़ी बनानी है पूरी के साथ, तो और साथ में ये इसका कुछ और भी बनेगा, वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो इसको मैं रख देती हूँ। अब पानी ठंडा होने में तो टाइम लग जाएगा, तो इतने मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये पालक कट करके रखा है। तो पालक का क्या बनाऊँगी वो भी आपको कल पता चल जाएगा। और पालक है ये 1 किलो के करीब। तो जितने मुझे सही लगे इसके अंदर पत्ते वो मैंने ले लिए, बाकी कुछ हटा भी दिए थे। तो ये इतना सारा पालक है। इन सबको मैं पीस के रख लूँगी, इसका प्यूरी बनाऊँगी, पेस्ट बनाऊँगी। तो वो पेस्ट बाद में भी काम आ सकता है, ठीक है। और दूसरा ये है चुकंदर, और इसे भी मैंने कट करके रख लिया है। तो इसको मैं मिक्सी में एक बार चला लेती हूँ और इसका भी पेस्ट बना दूँगी, प्यूरी बना दूँगी। तो सबसे पहले मैं पालक को बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद इसे मिक्सी में चला लेती हूँ। तो पालक और चुकंदर की मैं बनाऊँगी पूरी, इसलिए पेस्ट रेडी कर रही हूँ। और होली रंगों का त्यौहार है तो रंग बिरंगी पूरी का तो अलग ही मज़ा होता है। तो चलो पालक को अच्छे से मैं पहले बॉईल कर लेती हूँ। कुछ लोग सिर्फ गर्म पानी में पालक को भिगो के रखते हैं, लेकिन मैं हमेशा बॉईल करके ही बनाती हूँ पालक और साग जैसी चीज़ें। और अब मैं चुकंदर को भी पीस लूँगी। इनमें ज़रा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ज़रा सा, 1-2 चम्मच के करीब। तो चुकंदर और पालक दोनों के पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2-2 चम्मच पानी डाला था, तब जाके पीसा था। तो चलो इसे भी मैं अच्छे से पीस लेती हूँ और इसके बाद इसे मैं छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। तो इसलिए इसको छानने के बाद ही इसे मैं फिर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो पालक भी बॉईल हो गया। अब इसमें मैं नॉर्मल पानी डाल दूंगी और इसे भिगो के रख दूंगी, ताकि ओवरकुक ना हो जाए। ज़्यादा ओवरकुक अगर ये होता है ना तो फिर इसका कलर चेंज भी हो जाता है। और बाकी इमली की चटनी भी रेडी हो गई थी, तो इसको मैंने जार में ट्रांसफ़र कर दिया। पालक ठंडा हो गया था तो इसे मैंने पीस लिया था और साथ में 2 हरी मिर्च भी डाली थी, उसके बाद पीसा था। होली के त्यौहार पे सबसे ज़्यादा लोग गुजिया बनाते हैं। आप सब होली पे क्या क्या बनाते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो अब इन सभी चीज़ों को मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी इन सब की तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे पालक का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। अब ये लास्ट काम रह गया मेरा आज रात का। तो ये गुलगुले का बैटर जो है ये मैं रेडी करके रख रही हूँ, मिक्स कर दूँगी और पीसूँगी इसको मैं कल। मतलब मिक्सी में एक बार इसको चला देती हूँ ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें।
तो इसे कवर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ये सब काम करते करते मुझे रात के 2 बज गए थे। उसके बाद मैं अपना सोने चली गई थी। अब मैं आपसे सीधा मॉर्निंग में मिल रही हूँ। हैप्पी होली गाइस। और यहाँ पे मैंने अपना आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के रेडी कर दी थी, खीर भी बना दी थी। तो हमारे यहाँ पे होली पे हमेशा आलू की सब्ज़ी, पूरी, खीर, गुलगुले और आलू की कचौरी बनती है। बट आलू की कचौरी की जगह अब मैं समोसे बनाती हूँ, तो मुझे वही सबसे अच्छे लगते हैं। तो समोसे ही आज बनाऊँगी, इसलिए मैंने इमली की चटनी रेडी की थी कल रात को। तो अब ये गुलगुले का जो बैटर है ना, इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी ताकि इसके फिर मैं गुलगुले आराम से जल्दी से बना सकूं। तो ये आलू मैंने छील के रख दिए हैं, इसके मैं समोसे बनाऊंगी, मतलब समोसे का मटेरियल रेडी करूंगी। और गुलगुले भी रेडी हो चुके हैं मेरे। तो चलो अब मैं समोसे की तैयारी कर लेती हूँ। समोसे के मटेरियल के लिए अब मैं मटर भी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि मटर जब कच्चे रह जाते हैं ना तो वो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो समोसे का जो मटेरियल है आलू और मटर का, वो रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब मैं आटा भी मल लेती हूँ समोसे का। अब खेलेंगे होली भगवान जी के साथ, कृष्णा जी के साथ, और फिर उसके बाद फैमिली के साथ। तो ये जो मैं कृष्णा जी के लिए लेकर आई थी ना, रंग वाली प्लेट और बाल्टी पिचकारी, है देखो कितनी प्यारी लग रही है। तो भगवान जी ने भी अपनी होली खेल ली, अब उसके बाद हमारी बारी है होली खेलने की। तो मैंने ज़्यादा रंग तो अभी नहीं लगवाने दिया था, क्योंकि मुझे अभी किचन के काम करने थे। मैं जब फ्री हो जाऊँगी उसके बाद नीचे जाऊँगी खेलने। तो मैं आ गई थी किचन में समोसे रेडी करने के लिए। और समोसे में थोड़ा सा तो टाइम लगता है एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है मतलब। तो बस, लेकिन मज़ा बहुत आता है बना के। और ये मैंने कोरोना के टाइम पे सीखा था बनाना, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं कलरफुल पूरी जैसे बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक साथ आटा लिया है 4.5 कप। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच नमक। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी 4 चम्मच सूजी। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। और एक पार्ट में मैंने लिया है 1.5 कप आटा, और उसमें मैं चुकंदर का पेस्ट मिक्स करूंगी और उससे मैं आटा मल दूंगी, जैसे हम पूरी का आटा मलते हैं बिल्कुल वैसे ही। और चुकंदर का जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, तो उसके ये वाला, तो इसमें मैंने 2 चुकंदर का पेस्ट बनाया था, मतलब भी स्मॉल साइज के थे। और ना आटा मलते वक्त ना इसमें बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं यूज़ करना, चुकंदर में ही ऑलरेडी पानी होता है। और इसको मैं जितना मैंने पेस्ट बनाया था वो सारा मेरा यूज़ हो चुका था। तो ज़रा सा ऑलिव ऑयल मैंने लिया हाथ में और लास्ट में मैंने कर दिया इसको, और अच्छे से मैंने आटा मल दिया था। और अब मैं मलूँगी पालक का आटा। तो आप देख सकते हो मेरे समोसे कितने अच्छे लग रहे हैं बने हुए, और टेस्टी भी बहुत थे। अब दूसरा आटा मलने के लिए मैंने इसमें 1.5 कप आटा लिया है, और अब मैं पालक का पेस्ट जो है उसी से ही आटा मलूंगी, कोई पानी नहीं डालना इसमें। और बिल्कुल पूरी जैसा आटा मलना है। तो जो ये पेस्ट है ना, इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालना चाहिए, ताकि एकदम से अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो आटा बिल्कुल पतला हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो उसके बाद ये आटा भी रेडी हो चुका था। अब मैं बनाऊंगी पीला आटा।
तो बाकी का जो 1.5 कप आटा बचा था उसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच हल्दी और इसे भी मैं मल दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। अब इसका तो कोई पेस्ट बना के रखा नहीं था, तो इसमें मैं पानी से ही आटा मलूंगी और बिल्कुल पूरी जैसा आटा मलना है। तो आप देख सकते हो मैंने कितने सारे समोसे बना लिए। तो जितना मैंने समोसे का मटेरियल लिया था तो उसमें मेरे 24 समोसे बन गए थे। और ये मेरा आटा भी रेडी हो चुका है। 3 तरह का आटा है और चलो अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर का जो आटा है पालक वाला, उसे मैं रोटी की तरह बेलूँगी और थोड़ी मोटी रोटी की तरह, ठीक है। इसे फिर मैं साइड रख दूँगी और फिर मैं दूसरा आटा लूँगी, उसे भी मैं इसी तरीके से बेलूँगी। तो इतना मोटा आटा होना चाहिए, ये अभी आपने देख ही लिया। तो इसको मैं अब साइड पे रख देती हूँ और बाकी अब मैं तीनों मतलब बाकी के दोनों आटे में इसी तरीके से बेल लूँगी रोटी की तरह और इन तीनों को फिर मैं एक साथ मिलाऊंगी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो तीनों को मैंने बराबर बेल लिया और एक साथ ऊपर नीचे कर दिया। और कलर आप कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने तीनों तरीके से कलर की पूरी बनाई थी। तो ये वाली बना रही हूँ येलो ऊपर और नीचे रेड और फिर सबसे नीचे ग्रीन। आप कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो जो आपको कलर सबसे ज़्यादा प्यारा लगे। और इसको मैं इस तरीके से बेल लूँगी और अंदर बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से पहले इसको अच्छे से बेलना है हाथों से और उसके बाद मैं इसके पीसेस कट करूँगी, इसके पेड़े मतलब कट करूँगी। और अब आपको दिखाऊंगी इसका कलर अंदर से, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो बाकी के भी मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। और अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना पालक और चुकंदर, तो आप उनको इस तरीके की पूरी बना के दो, वो खुश होके खाएंगे। चाहे रोटी हो परांठी हो, सब कुछ इसका बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो ये है दूसरा वाला स्लॉट। इसमें मैंने येलो कलर सबसे नीचे रखा था, फिर उसके बाद ग्रीन और उसके सबसे ऊपर रेड, तब जाके ये वाला कलर आया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जोन सा कलर आपको चाहिए। और बहुत अच्छा कलर आया था। तो अभी मैं आपको पूरी भी बना के दिखाऊंगी। तो कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है पूरी का, कलरफुल पूरी, रेनबो पूरी, आप कुछ भी कह लो। तो मैंने इन सबको बेल दिया और चलो अब इनको मैं तल लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने आपको ये दिखाना था कि ये आज ही सुबह मैंने ऑयल यूज़ किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ गुलगुले अभी बने थे। और तेल का कलर देखो कितना गंदा काला कलर आ रहा है, जैसे तो पता नहीं कितना पुराना मैंने ऑयल यूज़ किया हो। ये है सरसों का तेल और ऐसा भी नहीं कि ये जला हुआ तेल है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका कलर मैं 2-3 बार से नोट कर रही हूँ, 2-3 बार से नए ऑयल मैंने जैसे यूज़ किए हैं सरसों का तेल, वो बिल्कुल ऐसा ही कलर आ रहा है। क्योंकि अभी हमने ना रिसेंटली अभी सरसों का तेल चेंज किया है, अब हम फॉर्च्यून का लेते हैं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा कलर आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे। या तो अब मिलावट होने लग गई है इस ऑयल में, कुछ पता नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। आजकल वैसी हर चीज़ में मिलावट है। और वैसे जो भी इस तेल में बना रही हूँ ऐसा नहीं है कि उसका टेस्ट ख़राब आ रहा है, टेस्ट एकदम सही है, कुछ भी ख़राब नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और जब मैं फ्रेश ऑयल को एकदम से, जैसे हम सरसों का तेल को थोड़ा हमें भुनना होता है ना, मतलब जलाना होता है, जलाना नहीं मतलब जब धुआं निकल जाए, तब मैं आपको दिखाना भूल गई, तब ग्रीन कलर आया था इस ऑयल के अंदर। ये चीज़ मनु ने भी नोट करी थी, पता नहीं क्यों आया था वो ग्रीन कलर। और उसके बाद सिर्फ गुलगुले बनाए और ऐसा काला तेल हो गया, पता नहीं क्यों हुआ। तो आप मुझे बताना है क्या आपके साथ भी ऐसा होता है और आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। तो यहाँ मेरी पूरी रेडी हो चुकी थी, रंग बिरंगी पूरियाँ। आप मुझे बताना कैसी लगी और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत सिंपल रेसिपी है, सब्जी साथ में हमने बनाई थी इसलिए इसमें नमक मिर्च वगैरह कम डाले थे। अगर आपको कोई सब्ज़ी साथ में नहीं बनानी ना, तो इसमें नमक मिर्च मसाले आप कुछ भी ऐड कर लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और फिर इसको अचार या किसी के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मम्मी पापा के लिए तो मैंने ये बना दिया और मैं नीचे लेके जा रही हूँ। मेरा सब कुछ खाना रेडी हो चुका है। उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है डोंट वेस्ट एज गार्बेज बैग। कहीं गार्बेज हैप्पी होली तो फिर इससे होनी चाहिए। थैंक यू।
हनु इधर आ। हैप्पी ये तो था कि पहले मैं किचन की आंसर हो जाए फिर अच्छे से कर लूँगी गंदा अपने आप को, है ना। ये क्या है तेरे हाथ में? पानी है? ये कैसे मिला? होली का सामान मैं आपको दिखाना भूल गई। तो ये एक नई चीज़ थी कि एक पॉलीथीन सा है, ये छोटी सी एक पन्नी टाइप, उसके अंदर पानी डालो रंग वाला और गांठ लगा के, मतलब ऐसे ही गोल गोल करके इसकी गांठ बना दो और इसको गुब्बारे की तरफ फोड़ दो। लग जाएगा। 1 2 3 4 हर साल मनु इसी तरीके से बच्चों के साथ होली एंजॉय करते हैं और बच्चे भी मनु के साथ ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। मज़ा आता है बच्चों के साथ खेल के। और तो ये देखो इनकी मस्ती चल रही है तीनों की। ग्रीन, ब्लू, पर्पल। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बेचारे बर्तन पकड़ेगा कुछ नहीं होगा। हो गया। तो हैप्पी होली वंस अगेन गाइज। और मैं तो अपना होली भी खेल चुकी और नहा के भी आ चुकी और 1 बज चुका है। बस खाना सब रेडी है। जब अनाया और मनु ऊपर आ जाएंगे तो उनको दे दूंगी। और नीचे मैं दे आई हूँ, तो बस थोड़ी सी पूरी बनानी बाकी है, वो बना लूँगी। उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो मैं तो अपना फ्री हो चुकी थी और बस नीचे भी मम्मी पापा सबको दे दिया था खाना। और अब हम खाना खाएंगे, अनाया, मैं और मनु। बस अनाया और मनु नीचे से आ जाएंगे, वो अपना नहा के फ्री होंगे, फिर उनको भी दे दूंगी गरम गरम खाना। भगवान जी को भी मैंने खाना दे दिया था और आपको मैं पहले दिखाना भूल गई थी, ये बाद में क्लिप ज्वाइन करी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी पूरी की, और आज का सारा खाना कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना। और आपकी होली कैसी गई? हमारी होली बहुत अच्छी गई। सो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। सो बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।